नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित नेगी और आपने भी पिछली वीडियो में मेरे को रूबिक्स क्यूब का एक साइड यानी ये वाइट वाला साइड सॉल्व करते हुए देखा होगा। और आज हम कंप्लीट रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, ये है हमारा रूबिक्स क्यूब और पिछली बार हमने वाइट वाला पूरा सरफेस सॉल्व किया था, यानी इस सरफेस को पूरा वाइट बनाया था। और आज मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप वाइट वाला सरफेस बनाएंगे उसके साथ साथ आपको फर्स्ट लेयर भी सॉल्व करनी पड़ेगी। और फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? ये होती है फर्स्ट लेयर, ये वाली। तो हम जब भी वाइट वाले को बनाएंगे इसके साथ साथ हमें ये वाला लेयर भी सॉल्व करना है। तो उसके लिए एक बहुत इजी ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको वाइट वाली साइड सेलेक्ट करनी है। वैसे आप कोई भी साइड सेलेक्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने वाइट वाले से ही स्टार्ट किया था तो आप स्टार्टिंग में वाइट वाला ही चूज़ करें, वो आपके लिए रेफरेंस के लिए बेटर रहेगा। अब आपको क्या करना है, बेसिकली अगर आप अपने क्यूब को घुमा के देखोगे तो वाइट के अलावा इसमें यहाँ पे, अगर वाइट को मैं नीचे रखता हूँ तो यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ऑरेंज और यहाँ पे आपको ग्रीन मिल गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बेसिकली जो भी आप वाइट यहाँ पे मिलाएंगे, एक आपको प्लस बनाना है पहले यहाँ पे ऐसे करके। इस प्लस में सारे वाइट होने चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो बेसिकली इन पांचों में 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको सारे वाइट चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इसका मैचिंग कलर चाहिए। जैसे यहाँ पे ग्रीन आएगा, यहाँ पे ऑरेंज आएगा, यहाँ पे ब्लू आएगा और यहाँ पे रेड आएगा। तो इस तरह से आपको चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटर वाले पीसेस कहाँ पे हैं। तो ये है बेसिकली एक सेंटर पीस। जैसे एक सेंटर पीस ये हो गया, एक सेंटर पीस ये हो गया। तो इस तरह से बहुत सेंटर पीसेस होंगे इसमें। तो वाइट वाले को रेफरेंस लेना है। अब जैसे आप ये वाला सेंटर पीस देखेंगे तो इसमें एक कलर रेड है और एक वाइट है। सेंटर पीसेस में हमेशा 2 कलर होंगे। अगर ये वाला देखेंगे इसमें एक ऑरेंज है, एक वाइट है। इसमें देखेंगे एक वाइट है, एक ब्लू है। तो इस तरह से 2 कलर होंगे। तो वाइट वाले को सामने पकड़ना है और सबसे पहले इसको यहाँ पे लेके आना है। तो इसके लिए हम नॉर्मल सा एल्गोरिदम कर दिया हमने। ये देखिए, तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमें चाहिए कि ये वाला रेड वाले के पास हो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे टर्न करेंगे तो ये देखिए, तो ये रेड वाले के पास आ गया और ये वाला वाइट वाला यहाँ पे आ गया। तो आपको ऐसे ही करके सारे कलर के बनाने हैं और ये बहुत इजी है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से बन जाएगा। तो ये बन गई, वाइट वाला वाइट से अलाइन हो गया और यहाँ पे ये दूसरा सेंटर पीस उसके मैचिंग कलर से अलाइन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम सारे सेंटर पीसेस को बनाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, ये है दूसरा सेंटर पीस। यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे ऑरेंज है। तो अब हम सबसे पहले इसको वाइट पे लेके आते हैं। तो इसके लिए आप ऐसे करें, ऐसे करें और फिर ऐसे कर दें। तो ये देखिए, ये वाइट वाला वाइट पे आ गया, रेड वाला वैसा ही है। ठीक है, अब इसको हमको ऑरेंज पे लेके जाना है। तो इसके लिए आपको, अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे ऐसे, तो आपका रेड वाला डिस्टर्ब होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना है। ठीक है, तो अब रेड वाला हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ। इसको नीचे लेके जाओ, यहाँ पे लेके जाओ ये ऑरेंज के पास। ठीक है, और फिर इसको घुमा दो ऐसे करके। तो ये देखिए, रेड वाला रेड से अलाइन हो गया है और ऑरेंज वाला ऑरेंज से अलाइन हो गया है। अब इसके बाद एक सेंटर पीस हमारा ये है ब्लू वाला। तो इसके लिए भी आप ऐसे ही घुमाएं, ऐसे करके घुमा दिया। ब्लू वाले को ब्लू वाले से अलाइन कर दिया, फिर इसको 90 डिग्री घुमा दो, 180 डिग्री सॉरी। तो ये ब्लू वाला ब्लू से अलाइन हो गया, वाइट वाला वाइट से अलाइन है, रेड वाला भी बन चुका है हमारा और ऑरेंज वाला भी बन चुका है। अब हमें ब्लू वाला ढूंढना है। तो ये सॉरी ग्रीन वाला ढूंढना है। ग्रीन वाला हमारा ये रहा। तो अब हम ग्रीन वाला नीचे है,
यहाँ से ये मैच हो गया है, ये वाइट वाला नीचे है तो इसको 180 डिग्री घुमा दोगे तो ये बन गया। ऐसे करके आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कुछ ऐसा बनाना है कि आपका वाइट का प्लस बने, ठीक है, और ये सेंटर वाले मैच हो जाएं। ये देखिए सेंटर वाले मैच हो चुके हैं। अब आपको इसको उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे करना है कि वाइट वाला नीचे रहे और येलो वाला ऊपर रहे। अब आप ये कैसे भी घुमा सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर साइड ऐसे लेफ़्ट राइट नहीं देखना, केवल बॉटम और टॉप देखना है अभी, ठीक है। तो बॉटम में वाइट रहेगा, टॉप में येलो रहेगा। अब अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको टॉप पे साइड पे 1, 2 या फिर 3 ऐसे क्यूब मिलेंगे, या फिर 4 भी मिल सकते हैं, जिनमें एक साइड उनका वाइट रहेगा 3 साइड्स में से। तो बेसिकली जितने भी आपको ये कॉर्नर में मिलेंगे, यहाँ पे आपको 3 साइड मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे अब टॉप पे मैं देखता हूँ कि एक साइड वाला क्यूब ऐसा है जिसमें वाइट है, वो ये रहा। अब इसमें देखने हैं आपको 2 कलर और कौन कौन से हैं। जैसे इसमें है 2 कलर, एक रेड और एक ग्रीन। तो इसको वाइट के अलावा जो भी 2 कलर हैं उनके बीच में लेके आना है। तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो ये है रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, तो इसको रेड और ग्रीन के बीच में लेके आना है। तो ये ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो आप ऐसे करके इसको मूव कर सकते हैं। तो ये आ गया है रेड और ग्रीन के बगल में। अब आपको देखना है कि आपको यहाँ पे राइट वाला एल्गोरिदम लगाना है या लेफ़्ट वाला एल्गोरिदम लगाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं राइट वाला एल्गोरिदम लगाता हूँ ऐसे करके, तो ये जो रेड है वो इधर वाली साइड आ जाएगा। ये आपको खैर एक्सपीरियंस से आएगा। तो मैं लेफ़्ट वाला एल्गोरिदम लगाऊंगा। मैं लेफ़्ट वाले और राइट वाले दोनों एल्गोरिदम को यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो आपके लिए ये बहुत सही रहेगा लगाना। तो अभी देखिए येलो ऊपर है, वाइट नीचे है, और हमने ऐसे करके पकड़ लिया है। अब लेफ़्ट वाला एल्गोरिदम कैसे करना है, वाइट को आपको इस वाले वाइट को साइड में रखा आपने, 1, 2, 3, 4। अब देखिए ये ग्रीन वाला ग्रीन से मिल चुका है, रेड वाला रेड से मिल चुका है, और ये भी हमारा वाइट वाला बन चुका है। एक हमारा वाइट वाला बन गया। अब उसके बाद आपको टॉप पे देखना है दूसरा कौन सा है। अब दूसरा है हमारा ऑरेंज और ब्लू। तो इसको हमको ऑरेंज और ब्लू के बीच में लेके आना है। तो ये रहा। अब देखिए अब ये आ गया है ऑरेंज और ब्लू के बीच में वाइट वाला। अब इसमें भी मैं लेफ़्ट वाला एल्गोरिदम लगाऊंगा, 1, 2, 3, 4। अभी ये नीचे नहीं आया है तो दूसरी बार हो सकता है आपको 3 बार भी लगाना पड़े, 1, 2, 3, 4। अभी भी ये नीचे नहीं आया है तो तीसरी बार लगाओ, 1, 2, 3, 4। तो अब देखिए ये नीचे आ चुका है, ब्लू वाला ब्लू से मिल चुका है, ऑरेंज वाला ऑरेंज से मिल चुका है। तो हमारा ये वाला भी सॉल्व हो चुका है। अब हमारा ये वाला बचता है। अब इसमें देखिए, इसमें ये बिल्कुल बॉटम में है, यहाँ टॉप पे नहीं है। वाइट वाला आपके नीचे रहेगा हमेशा, येलो वाला ऊपर रहेगा। तो अब ये बॉटम में है तो इसको पहले ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर कैसे लेके जाएंगे आप राइट वाला एल्गोरिदम लगा सकते हैं। तो ये आपका टॉप पे आ गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना है वही कि इसमें 2 कौन से कलर हैं और वाइट के अलावा। तो वाइट के अलावा एक ब्लू है, एक रेड है, तो हम इसे ब्लू और रेड के बीच में लेके जाएंगे। तो ये आ गया हमारा ब्लू और रेड के बीच यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखिए कलर उल्टे हैं, ठीक है। इसको रेड वाले को बेसिकली इधर होना चाहिए था, ब्लू वाले को इधर होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इसमें भी लेफ़्ट वाला एल्गोरिदम लगेगा। तो लेफ़्ट वाले को कैसे लगाना है, 1, 2, 3, 4, फिर से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4। तो ये देखिए आपका ब्लू वाला भी बन गया है और रेड वाला भी बन गया है, ब्लू वाला भी बन गया है। अब इस चक्कर में आपका एक बॉक्स ऊपर आ गया है। तो ऐसा यूजुअली हो सकता है आपके साथ, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसको भी हम ग्रीन और ऑरेंज के बीच में लेके जाएंगे। तो अगर मैं इसको टर्न करूं तो यहाँ पे हो गया है, ये देखिए वाइट, ग्रीन और ऑरेंज। तो अब इसमें भी येलो वाला ऊपर है, वाइट वाला नीचे है और ये यहाँ पे आएगा। तो इसमें भी लेफ़्ट वाला एल्गोरिदम लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। अब देखिए ये हमारा नीचे वाला वाइट वाला पूरा सॉल्व हो गया है। इसके बाद हमने फर्स्ट लेयर बनानी थी, तो ये फर्स्ट लेयर भी हमारी बन चुकी है, ये देखिए। ठीक है, अब फर्स्ट लेयर आपकी यहाँ पे सेंटर लेयर से अलाइन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू के साथ फर्स्ट लेयर बनी, यहाँ पे रेड है, रेड के साथ फर्स्ट लेयर बनी, यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन के साथ फर्स्ट लेयर बनी, यहाँ पे आपका ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ फर्स्ट लेयर बनी। ये आपका फर्स्ट लेयर बन गया है। ठीक है, आपको इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट आप अगर एक बार सीख गए तो आप इसको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, अब ये बन चुका है। अब हमको ये वाली यानी सेकंड वाली लेयर बनानी है। ठीक है, सेकंड वाली लेयर बनाने के लिए आपको वही करना है, वाइट हमेशा नीचे रहेगा, येलो ऊपर रहेगा। आपने ऐसे पकड़ना है इसको। अब आप देखेंगे इसको ऊपर करके, तो बेसिकली आपको देखना है कि जो ये सेंटर है, सेंटर यानी ये जो प्लस वाला साइन है, इसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें येलो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे येलो नहीं है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसमें भी येलो है, यहाँ पे येलो नहीं है। तो हम इन दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, इसको या फिर इसको। तो पहले जैसे मैंने इसको यूज़ कर लिया, इसको चूज़ कर लिया। अब देखेंगे आप, बहुत बार ऐसा होगा कि ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब आपका वाइट नीचे और येलो ऊपर रहेगा, तो आपको ये वाला जो सबसे टॉप वाली लेयर का सबसे मिडिल वाला बॉक्स होगा, ये वाला बॉक्स, यहाँ पे जो आपके सामने कलर होगा उसको सेंटर वाले कलर से मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड है तो रेड को रेड से मिलाना है। तो मैंने इसको ऐसे घुमाया, ये रेड रेड से मिल गया है। अगर ये ब्लू रहता तो मैं ऐसे घुमाता, बट ये रेड को रेड से मिला दिया। अब आपको देखना है कि इसमें दूसरा कलर कौन सा है। तो इसमें जो भी दूसरा कलर होगा वो इस वाले कलर के या तो राइट में होगा या फिर इस वाले कलर के लेफ़्ट में होगा। जैसे इसमें एक दूसरा कलर है ब्लू, तो इसमें दूसरा कलर ब्लू है, तो बेसिकली ये कुछ ऐसे प्लेसमेंट होगी, ऐसे करके। ठीक है, तो ये ब्लू बेसिकली रेड के है लेफ़्ट वाली साइड में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री राइट घुमा देंगे टॉप वाले को। ये 90 डिग्री हमारा राइट घूम गया। अब क्योंकि ये लेफ़्ट आना था तो हम फिर से लेफ़्ट वाला एल्गोरिदम लगाएंगे। ठीक है, लेफ़्ट और राइट दोनों एल्गोरिदम मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो लेफ़्ट वाला लगेगा 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या चाहता है, इस वाले साइड को मैंने लेफ़्ट से पकड़ा था, तो अब मैं इसको 90 डिग्री घुमा दूँगा और इसको राइट से पकड़ूँगा। ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट से पकड़ा था, 90 डिग्री घुमा दिया, राइट से पकड़ा है। येलो वाला हमेशा नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा, वाइट वाला नीचे रहेगा। अब हमने 90 डिग्री घुमा दिया है। अब इस पर राइट वाला एल्गोरिदम लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये देखिए हमारा रेड वाला यहाँ पे आ गया है, ब्लू वाला यहाँ पे आ गया है। अब फिर से हमको अगली लेयर सॉल्व करनी है, तो हम फिर से टॉप पे देखेंगे, वाइट वाला नीचे, येलो वाला ऊपर। अब इसमें दूसरा ढूंढना है हमें कोई और, तो बेसिकली जिसमें सेंटर वाले पे यानी ये प्लस वाले पे जिसमें येलो ना हो। तो अगर मैं इस पे देखूँ तो इसमें येलो है, इसमें येलो नहीं है,
इस वाले में भी येलो नहीं है, तो इसे सॉल्व करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हमें क्या करना है, साइड वाले को इससे सेंटर से मिला दिया। अब ये वाला रेड या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, तो हमें देखना है। तो बेसिकली ये रेड यहाँ पे है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये देखिए कुछ ऐसा बनेगा। तो आपको क्या करना है, अगर ये लेफ़्ट में घूमना था तो इसको 90 डिग्री टॉप वाले को 90 डिग्री आपको राइट को घुमा देना है, ठीक है। अब क्योंकि ये टॉप वाला लेफ़्ट में आना था, तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट वाला एल्गोरिदम फिर से लगाना है। 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको आपने लेफ़्ट से पकड़ा था, तो इसको आप राइट से पकड़ेंगे, फिर 90 डिग्री घुमा के, फिर राइट वाला एल्गोरिदम 1 2 3 4। तो ये देखिए, ये ग्रीन वाला यहाँ पे आ गया, रेड वाला आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारा केवल ये वाला रहता है पर्टिकुलर, ठीक है। तो आप फिर से देखेंगे कि कौन सा सेंटर वाला पीस है जिसमें येलो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला आपको मिल गया है जिसमें येलो नहीं है, तो इसमें कौन सा कलर है यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे है ऑरेंज, टॉप पे है ब्लू, येलो वाला सेंटर बॉक्स ऊपर, वाइट वाला सेंटर बॉक्स नीचे। तो ऐसे ही पकड़ा है हमने। अब इसको ऑरेंज पे लेके आएंगे, तो ये यहाँ पे ऑरेंज से मिल चुका है। ऑरेंज के जस्ट ऊपर देखेंगे हम ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर या तो इधर होगा या इधर होगा, तो ब्लू कलर है इधर। तो अब ये वाला बॉक्स बेसिकली ऐसे आएगा, ये देखिए ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब ये हमने राइट को घुमाना था, तो इसको हम कर देंगे लेफ़्ट, ठीक है। अब राइट को घुमाना था, तो राइट वाला एल्गोरिदम पहले लगेगा, तो राइट वाला 1 2 3 4। अब इसको हमने राइट से पकड़ा है, तो इसको हम लेफ़्ट से पकड़ लेंगे, ये रहा 1 2 3 4। तो ये देखिए हमारी सेकंड लेयर भी सॉल्व हो चुकी है। तो अब तक हमने सबसे नीचे वाइट लेयर सॉल्व की है, उसके बाद फर्स्ट लेयर सॉल्व करी है, उसके बाद सेकंड लेयर सॉल्व करी है। अब हम टॉप लेयर पे आ जाते हैं। वाइट नीचे है, येलो ऊपर है। अब आप इसको टॉप लेयर को किसी भी पर्टिकुलर साइड से देख सकते हैं। तो जैसे मैं अभी किसी भी साइड से देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस वाली साइड से देख लिया। आपको ध्यान ये रखना है, वाइट नीचे रहेगा, येलो ऊपर रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे देखिए आपको एक प्लस बनाना है, यहाँ पे एक प्लस बनेगा जैसे हमने वाइट में बनाया था सेंटर में। तो बेसिकली 1 2 3 4 5, इन पांचों पे आप एक प्लस बनाएंगे। अब वो प्लस कैसे बनेगा, तो आपको वही सिंपल रूल करना है, वाइट वाला नीचे येलो वाला ऊपर। अब आपको यहाँ पे इसे फ्रंट से, ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ पे येलो लेके आना है प्लस बनाने के लिए। इन पे 1 2 3 4 वाइट, ये सेंटर वाला तो येलो रहेगा ही, तो 1 2 3 4 यहाँ पे येलो लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, येलो वाले को ऊपर रखूँगा, वाइट वाले को नीचे रखूँगा। अब इसको आप 90 डिग्री इधर को टर्न कीजिए। ये देखिए जब आप 90 डिग्री टर्न करेंगे तो आपका वाइट वाला नीचे से गायब होके इधर की साइड आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको राइट वाला एल्गोरिदम लगाना है। 1 2 3 4, ठीक है, राइट वाला एल्गोरिदम लग गया। अभी ये देखिए वाइट वाला यहाँ पे है, ठीक है, येलो सेंटर टॉप पे है, वाइट सेंटर नीचे है। अब आपने जिसको 90 डिग्री घुमाया था उसको रिवर्स 90 डिग्री घुमा देंगे, यानी ये जो वाइट वाली लाइन है ये नीचे आ गई है और येलो वाला हमारा ऊपर है। जो हमने 90 डिग्री ऐसे घुमाया था उसको हमने 90 डिग्री ऐसे घुमा दिया, ठीक है। अब आपका प्लस का एक ये बन चुका है, एक ये बन चुका है। अब हम इधर वाली साइड आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हमको एक चाहिए। तो फिर से हम वही करेंगे, वाइट वाला नीचे येलो वाला ऊपर, 90 डिग्री घुमाएंगे इसको, कुछ ऐसे घूमेगा ये,
ये देखिए वाइट वाला आपके लेफ़्ट साइड में आ जाएगा कंप्लीट एक वाइट लाइन, ये देखिए, और येलो वाला टॉप आपका ऊपर रहेगा। फिर से आपको राइट वाला एल्गोरिदम लगाना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपने फिर से कर लिया, वाइट वाला आपका फिर से नीचे आ गया, उसको हमने रिवर्स कर लिया, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। तो हो सकता है आपको ये 2 बार 3 बार 4 बार करना पड़े, बट ये करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो फिर से करेंगे हम, वाइट वाले को 90 डिग्री घुमाया, ये हमारा वाइट वाला पूरा लेफ़्ट में आ गया। फिर राइट वाला एल्गोरिदम लगाएंगे, 1 2 3 4, फिर नहीं आया, फिर एक बार और वाइट वाला 1 2 3 4। तो इस तरह से आपने करते रहना है जब तक आपका येलो वाला ना आए। अब देखिए ये यहाँ पे येलो नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, 1 नहीं आया, तो इसको आपको 10-12 बार करना ही पड़ेगा, ये मेहनत से आप नहीं बच सकते। तो जैसे ये हमारा बन गया है, ठीक है। तो ये आप ऐसे ऐसे करके बना देंगे। वाइट वाला हमारा फिर नीचे है, येलो वाला हमारा ऊपर है, येलो वाले पे एक प्लस बन चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसको किसी भी साइड से पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे पकड़ लिया, येलो वाला हमारा प्लस बन चुका है। इन पे ध्यान नहीं देना अभी, इन 4 कॉर्नर वाले पे आपको इसको ऐसे पकड़ना है, वाइट वाला नीचे रहेगा, येलो वाला ऊपर रहेगा, प्लस बन चुका है येलो वाले पे हमारा। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे सेंटर्स को, यानी इनको 1 2 3 4 इनको मैच करना है, ठीक है, इनके कलर से। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एक ग्रीन ग्रीन से मैच हुआ है, यहाँ पे ऑरेंज को ऑरेंज से मैच कराना है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे रेड को रेड से मैच कराना है, यहाँ पे ये ब्लू है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे बेसिकली रेड होना चाहिए था, ये ऑरेंज है। तो हम इनको मैच कराएंगे। तो सबसे पहले जो कोई भी अनमैच्ड साइड को पकड़ लें, येलो वाला ऊपर, वाइट वाला नीचे। तो अब आपको क्या करना है, 1 2 3, अब आपको इसको एक और 90 डिग्री यहाँ पे घुमा देना है। मैं इसका एल्गोरिदम यहाँ पे लिख दूँगा, फिर आपको इसको ऊपर करना है, फिर 1 फिर 2 फिर नीचे, फिर इसको घुमा के देखना है। जैसे रेड वाला रेड से मिल चुका है, ग्रीन वाला ग्रीन से मिल चुका है, ये नहीं मिला और ये भी नहीं मिला, तो हम इसको इस साइड से फिर पकड़ेंगे। एल्गोरिदम यहाँ पे है, मैं इसको स्लो कर रहा हूँ, 1 2 3, ये यहाँ पे आ गया है, ये 1 2 देखिए ब्लू वाला ब्लू से मिल चुका है, रेड वाला रेड से मिल चुका है, ग्रीन वाला ग्रीन से मिल चुका है और ऑरेंज वाला ऑरेंज से मिल चुका है। तो हो सकता है आपको भी इनको मिलाने के लिए 12 बार 15 बार ये एल्गोरिदम करना पड़े, पर ये आपको यहाँ पे भी मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमारा वाइट वाला नीचे है, फर्स्ट लेयर हमारी सॉल्व हो चुकी है, सेकंड लेयर भी हमारी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। सेकंड लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ऊपर हमारा प्लस बन चुका है और यहाँ पे भी हमारा टॉप लेयर का एक पर्टिकुलर कलर मैच हो चुका है, ठीक है। तो हमारा 95% काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलरली इन साइड वाले बॉक्सेस पे ध्यान देना है, इन पे। तो बेसिकली सबसे पहले आपको देखना है कि इन साइड वाले बॉक्सेस पे जो येलो के अलावा 2 कलर हैं वो क्या बाकी 2 कलर से मैच खा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस वाले साइड वाले की बात करूँ, इसकी, ठीक है, तो इसमें येलो के अलावा 2 कलर हैं, एक है ऑरेंज एक है ब्लू, बट इधर की साइड इसके रेड है, इधर की साइड ब्लू है। तो ये
इसके साइड वाले कलर्स से मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको नहीं देखते। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे इसमें ऑरेंज, इस पर्टिकुलर साइड वाले में रेड है और ब्लू है येलो के अलावा। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लू है, ये ऑरेंज है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। अब अगर मैं इस वाले साइड की बात करूं तो यहाँ पे येलो के अलावा आपका एक रेड है, ठीक है, और एक ग्रीन है, ये भी मैच नहीं कर रहा। और यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे येलो के अलावा एक आपका ऑरेंज है, एक ग्रीन है, ये भी मैच नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है, जब आपका कोई भी मैच ना करे तो आप किसी भी साइड से पकड़ सकते हैं। येलो ऊपर रहेगा, वाइट नीचे रहेगा। अब हमारा एम है कि ये जो साइड वाले क्यूब्स हैं 1 2 3 4, इनमें येलो के अलावा जो 2 कलर हों वो इनके साइड वाले कलर हों। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मुझे साइड वाले कलर चाहिए, एक ग्रीन और एक रेड, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको फिर से ऐसे पकड़ना है, इसको 90 डिग्री ऐसे घुमाना है, ठीक है। इसका भी एल्गोरिदम मैं यहाँ पे दे दूँगा तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अब बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें एक हमारा सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक येलो है, एक ब्लू है, एक रेड है, तो ये हमारा पर्टिकुलरली सॉल्व हो चुका है। अब ये वाला हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे 2 कलर होने चाहिए थे, इसमें येलो के अलावा एक होना चाहिए था आपका ऑरेंज और एक होना चाहिए था ब्लू। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें येलो के अलावा 2 कलर होने चाहिए थे, एक ग्रीन और एक ऑरेंज, बट इसमें एक ब्लू एक ऑरेंज है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें येलो के अलावा कलर होने चाहिए थे रेड और ग्रीन, इसमें एक ऑरेंज एक ग्रीन है। तो अभी हमारा पर्टिकुलरली ये वाला सॉल्व हुआ है जिसमें येलो के अलावा एक कलर है आपका ब्लू, एक कलर है रेड। अब अगर ये रेड यहाँ पे और ब्लू यहाँ पे होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेड यहाँ पे ब्लू यहाँ पे होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बेसिकली येलो के अलावा जो भी 2 कलर हैं आपके साइड वाले में वो उनके साइड वाली वॉल्स से मिलने चाहिए, ठीक है। तो अब आपका एक सॉल्व हो चुका है, तो आपका जो एक सॉल्व हुआ है उसको आपको अपने राइट हैंड साइड में टॉप पे रखना है, येलो वाला ऊपर वाइट वाला नीचे। जो हमारा साइड वाला क्यूब सॉल्व हुआ है उसको हमने राइट साइड पे टॉप पे रखा है, ये रहा। अब आपको क्या करना है, इसको 90 डिग्री आपको इधर को घुमा देना है, ये घूम चुका है। फिर से आपको वही एल्गोरिदम लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए आपका ब्लू वाला रेड वाले और ब्लू वाले के बीच में है, ठीक है। तो आपका येलो वाला रेड वाला और ब्लू वाले के बीच में है, ठीक है। अगर हम इसके साइड वाले की बात करें तो यहाँ पे ऑरेंज वाला भी ऑरेंज वाला और ब्लू वाले के बीच में है, येलो वाला। तो आपके 2 साइड सॉल्व हो चुके हैं। अब आपको तीसरी साइड सॉल्व करनी है, तो इसको आप फिर से लेफ़्ट में कर दीजिए, 1 2 3 4 ये ठीक है। तो यहाँ पे एल्गोरिदम में दे दूँगा तो आप इसको फिर से समझ जाएंगे। तो हमारा ब्लू वाला रेड वाले और ब्लू वाले के बीच में है। अब हम इसको घुमाएंगे तो देखेंगे, अगर हम इस वाले की बात करें तो ये सॉल्व नहीं हुआ है, इस वाले की बात करेंगे तो ये भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसको भी आपको मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा। फिर से हम इसको इधर घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फिर से हम देखेंगे, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो एक बार और करेंगे।
तो हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया। देखिए ब्लू के साथ साथ हमारा ऑरेंज है और इसमें साइड में येलो है, तो ये देखिए ऑरेंज और ब्लू और येलो, तो हमारा ये वाला भी सॉल्व हो चुका है, ये वाला सॉल्व हो चुका है, ये वाला सॉल्व हो चुका है। इसमें अगर मैं 2 कलर देखूं तो यहाँ पे है एक ऑरेंज, एक ग्रीन और एक येलो, तो ये ऑरेंज और ग्रीन के बीच में है, तो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। इसमें देखूं तो हमारे येलो के अलावा 2 कलर हैं, एक ग्रीन और एक रेड, तो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अब बेसिकली ऊपर हमारा प्लस बन चुका है, साइड वाले पे जो भी येलो के अलावा 2 कलर थे वो उनके बीच में आ चुके हैं चारों, ठीक है, 2 3 4, ये भी हो चुका है। नीचे वाइट है, ऊपर येलो है, फर्स्ट लेयर सॉल्व, सेकंड लेयर सॉल्व, तो यहाँ तक हम अपना 95% काम कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको क्यूब को बेसिकली ऐसे रखना है। अब ऐसे कैसे रखना है कि ये जो आपका वाइट वाला है ये आपके राइट साइड को रहे और जो येलो वाला है वो आपके लेफ़्ट साइड को रहे, ठीक है। वाइट वाला इधर को है, लेफ़्ट वाला इधर को है। अब आपको क्या करना है, इसको एक और एल्गोरिदम लगाना है। ये एल्गोरिदम मैं यहाँ पे लिखूँगा। आपको बेसिकली ये चारों को सॉल्व करना है, 1 2 3 4। तो अगेन आपको इस क्यूब को अब बिल्कुल ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे ही रखना है। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रीन चूज़ कर रहा हूँ। हमेशा कॉन्स्टेंटली आपका वाइट वाला राइट पे रहेगा, येलो वाला आपका लेफ़्ट पे रहेगा। अब आपको इसी कलर पे रहना है यहीं पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एल्गोरिदम यहाँ पे है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। टॉप वाले को ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, अब हमने इसको टॉप वाले को 4 बार किया, तो देखिए ये येलो वाला येलो से मिल चुका है, ठीक है। ग्रीन वाला ग्रीन वाले के साइड आ गया है, ऑरेंज वाला ऑरेंज वाले के साइड आ गया है। अब हमारा ये वाला एक साइड सॉल्व हो चुका है। अगेन येलो हमारा लेफ़्ट में है, वाइट हमारा राइट में है और हमने ग्रीन साइड को पकड़ा हुआ है। अब हमको इसको नहीं हिलाना, अब हमको दूसरे कॉर्नर्स देखने हैं। तो दूसरा कॉर्नर एक ये है और एक ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज येलो वाली साइड को घुमा देंगे। येलो वाली साइड को हमने घुमा दिया, ठीक है। अभी ये जो वाइट वाले डिस्टर्ब हुए हैं इन पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब हमको इसको ठीक करना है, तो इसमें यही वाला हम एल्गोरिदम लगा देंगे फिर से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। तो ये देखिए ये भी आपका बन चुका है। यहाँ पे ये देखिए वाइट वाला यहाँ पे आ गया है, ब्लू वाला यहाँ पे आ गया है। अब हमको देखना है येलो वाली साइड कौन सा कॉर्नर हमारा बचता है। तो ये वाला कॉर्नर भी सॉल्व हो चुका है, रेड वाला रेड से मिल चुका है, ब्लू वाला ब्लू से मिल चुका है, येलो वाला यहाँ की साइड आ गया। ये वाला हमारा रहता है, तो वही एल्गोरिदम हमारा फिर से लगेगा। एल्गोरिदम यहाँ पे है, तो याद रहे वाइट आपके राइट साइड को रहेगा, येलो आपके लेफ़्ट साइड को रहेगा, और इन 2 या 3 मूव के साथ हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 4, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो ये देखिए हमारा ये वाला भी सॉल्व हो चुका है। और अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये देखिए ग्रीन वाला ग्रीन से मैच हो गया है,
वाइट वाला हमारा वापस वाइट बन गया है, ऑरेंज वाला ऑरेंज बन चुका है, ब्लू वाला ब्लू बन चुका है और रेड वाला रेड बन चुका है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा क्यूब, कंप्लीट क्यूब सॉल्व हो चुका है। ये देखिए। तो दोस्तों, हमने आज अपने रूबिक्स क्यूब को कंप्लीटली सॉल्व किया है। इसकी सारी साइड्स को हमने बिल्कुल मैच किया है और ये ब्रेन एक्टिविटी के लिए, आपके ब्रेन के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर करें। स्टार्टिंग में आपको ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और ये एल्गोरिदम सीखने में बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे 30 या 35 मिनट लगते थे, लेकिन अब मैं इसको 8 या 9 मिनट में आराम से कर सकता हूँ। तो आप भी इसको ज़रूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।